बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके सामने नमाज ईद उल फितर का तरीका शेयर करने जा रहा हूँ। इसलिए कि ईद उल फितर साल में एक बार आती है कि उमूमन इंसान इसके तरीके को भूल चुका होता है। तो मैंने ज़रूरी समझा कि आया कि इस तरीके को आवाम के अंदर बयान किया जाए। सबसे पहले आपने नियत करनी है। नियत ये है 2 रकात नमाज ईद उल फितर वाजिब जायद 6 तकबीरों के अल्लाह के वास्ते। मुंह मेरा किबले की तरफ, पीछे इमाम साहब के। आप जब ये नियत करेंगे तो इमाम साहब भी नियत कर लेंगे। उसके बाद इमाम साहब तकबीर कहेंगे अल्लाहु अकबर और आपने भी तकबीर कहनी है। तकबीर कहकर आपने हाथों को बांध लेना है। हाथों को बांधने के बाद मुक्तदी और इमाम साहब दोनों सना पढ़ेंगे। सना पढ़ने के बाद इमाम साहब 3 तकबीरें कहेंगे। वो 3 तकबीरें कहने का तरीका ये है कि इमाम साहब कहेंगे अल्लाहु अकबर और आपने भी हाथों को कानों तक उठाना है और छोड़ देना है। फिर दूसरी तकबीर अल्लाहु अकबर कहेंगे, आपने हाथों को कानों तक उठाना है और छोड़ देना है। तीसरी बार आपने करना है क्या, तकबीर कहते हुए आपने हाथों को कानों तक उठाना है और बांध लेना है। बांधने के बाद इमाम साहब सूरतुल फातिहा कोई और सूरत साथ मिलाएंगे, किरात करेंगे। किरात के बाद आपने क्या करना है, रुकू में चले जाना है। जब आप रुकू में जाएंगे तो 2 सजदे करेंगे। तो 2 सजदों के बाद आप जब दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे। जब आप दूसरी रकात के लिए खड़े होंगे तो इमाम साहब पहले सूरतुल फातिहा कोई और सूरत साथ मिलाएंगे और उसके बाद 3 तकबीरें जो बच चुकी हैं उनको कहेंगे। अल्लाहु अकबर कहेंगे, आपने हाथों को कानों तक उठाना है और छोड़ देना है। फिर दूसरी बार आपने इमाम साहब तकबीर कहेंगे, आपने हाथों को कानों तक उठाना है और छोड़ देना है। फिर तीसरी बार जब आपने क्या करना है, हाथों को कानों तक उठाना है और छोड़ना है और उसके बाद इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहेंगे तो आपने क्या करना है, रुकू में चले जाना है। रुकू में जब आप जाएंगे तो रुकू के बाद आप 2 सजदे करेंगे। सजदों के बाद आप तशहुद पढ़ेंगे, दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, मासूरा दुआएं पढ़ेंगे और सलाम फेर देंगे इमाम साहब के साथ। सलाम फेरने के बाद नमाज जब मुकम्मल हो जाएगी उसके बाद 2 खुतबे होंगे, उन 2 खुतबों को आपने सुनना है। तो उसके बाद दुआ होगी जो एक तरीका चला आ रहा है। तो यानी ये तरीका नमाज का था, तो ये मैंने आपके सामने शेयर कर दिया। आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, जब आप नमाज पढ़ने आएंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें नमाज का तरीका सीख कर और अच्छे मानों में नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए।